हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं के लिए विषय गणित का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपको गणित की अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही आपने पार्ट 1 को नहीं देखा जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी। उस वीडियो की आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और 1 से 40 तक के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आपके 41 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका 41वां क्वेश्चन है कि 3 पर 7 की घात बटे 3 पर 4 की घात गुणित 3 पर 3 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर आपका जो लिखना है बच्चों, आपको लिखना है ए वाला एक इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, 100% आपके ये सही उत्तर है। आपको जो किसी प्रकार का भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसे खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसके बाद आपका 42वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का मान निम्न में से किसके बराबर होगा, आपसे बोला गया है। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है, ये आपका हो जाएगा डी वाला 2 गुणे 3 पर 6 की घात हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 43वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना आपको दिया हुआ है किलोग्राम और यूरेनस का ग्रह का द्रव्यमान इतना आपको किलोग्राम दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बोला गया है। तो 43वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इसके बाद आपका देखिए 44वां क्वेश्चन है, 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में निम्न में से क्या जोड़ेंगे। तो देखिए क्या जोड़ेंगे, तो 44वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी वाला x² प्लस 2xy माइनस y², ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, y² में से माइनस 5y² घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, मीन्स आपका ये 6y², ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए 46वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे बोला गया है कि 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो देखिए 46वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मतलब x/3, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से जो 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ये आपको बोला गया है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 5x माइनस 10, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 48वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि बीजी व्यंजक माइनस x4 y6 में संख्यात्मक गुणांक है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा -1, ये इसका सही उत्तर बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 49वां क्वेश्चन है कि रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है, शर्मा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन इनमें सत्य होगा आपको बोला गया है, तो इनमें जो सत्य होगा आपका वो आपका हो जाएगा ए वाला कि शानी ने शर्मा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके आगे बच्चों आपका 50वां क्वेश्चन है कि किसी साला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा। तो देखिए क्या होगा प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 50वें क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट सी पर टिक कर देना है, 10% इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 51वां है, एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे बोला गया। तो 1 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी जो है आपकी कितना तय करेगी, तो इसका हो जाएगा 45 किलोमीटर, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 52वां क्वेश्चन है, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषय के प्रश्न में पत्रों की कुल संख्या अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो बच्चों इसमें आपको रानी के अंक निकालने हैं उन्होंने जो है आपकी उनकी परीक्षा में जो है प्राप्त किए हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका बी वाला लिखना है, 720 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 53वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 53वां 50 छात्रों में से 64% छात्रों को
विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान पसंद नहीं है। तो आपको इसमें देखिए जो विज्ञान पसंद नहीं है उनका आपको परसेंट निकालना है। तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा 18। सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 54वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र को छायांकित भाग के जो संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। ये आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका बच्चों आपको लिखना है 54वें का, वो आपका हो जाएगा ए वाला 25%, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 55वां है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है, ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, मतलब 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस चित्र को आपको देखना है और इसका उत्तर आपको डायरेक्ट बी वाला ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए 56वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। आकृतियाँ आपको दी हुई है, आकृति 1 और 2, और इसमें आपको जो ऑप्शंस को चुनने हैं। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों, वो आपका हो जाएगा 56वें का, वो आपका हो जाएगा सी। आकृति 1 व 2 के क्षेत्रफल लगभग जो है बराबर है, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है आपका 57वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक से निम्न आकृति के अनुसार परिसीमा बनाती है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये टीना की परिसीमा और ये मीना की परिसीमा आपको दी हुई है, तो उसमें से कौन सा कथन आपको बोला गया कि सत्य है। तो 57वें का आंसर आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा ए वाला, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे आपका 58वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि चित्र अनुसार आकृति 1 में से 1 वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। आपको आकृति 1 आकृति 2 यहाँ पर दी हुई है। तो 58वें क्वेश्चन का आंसर आपको डी वाला लिखना है, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम है परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका देखिए 59वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए 2 पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए। ये आपको अपत्तियां और ये आपको बपत्तियां दी हुई है। तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब पत्ती अ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती ब से, ये आपका सही उत्तर इसमें लिखना है। इसके बाद आगे है बच्चों आपका देखिए 66वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक मिस मीडियन क्या होगी। तो माध्यक आपको निकालना है, आपको यहाँ संख्या दी हुई है। तो 60वें क्वेश्चन में जो माध्यक आएगा वो आपका हो जाएगा 25 का माध्यक निकल कर आएगा। इसके बाद इसका 61वां है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। तो 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है 11 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 62वां है, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है, उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। ये आपको देखिए यहाँ बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको बेची गई शर्ट कमीजों की संख्या और माप सेंटीमीटर में जो है दी हुई है। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा 62वें क्वेश्चन का आंसर सी वाला बहुलक मॉड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा मॉड। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है 63वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है, ये आपको दिया हुआ है भार। इस आंकड़ों की परास और माध्यक क्रमशः है, तो इसमें आपको परास और माध्यक निकालना है। तो इसका उत्तर आपका 18 व 40 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद 64वां क्वेश्चन, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 35, 150, 100, आपका कुछ इस प्रकार से यह सारणी दी हुई है, इनकी ऊंचाई का माध्य निम्न में से क्या होगा। तो इसमें भी आपको माध्य निकालना है। तो 64वें क्वेश्चन का आंसर आपको सी वाला लिखना है 141.4, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 65वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है, किन 2 टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। तो बच्चों आप यहाँ चित्र देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ आपको ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है पूरा, और इसके बाद इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए आपका 65वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, टीम ए और टीम सी, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है बच्चों आपका 67वां मीन्स 66 वाला क्वेश्चन की संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है।
वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो आपको जो 66 क्वेश्चन का जगह आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर आपको लिखना है डी वाला, मतलब फरवरी और मई, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है आपका देखिए 67 वाला क्वेश्चन की संलग्न दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम बी और टीम डी द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है। तो देखिए आपको यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जो इसका सही उत्तर आपका निकल कर आएगा यहाँ ऑप्शन में, वो आपका फिर से हो जाएगा डी 5:6। ये इसका सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है। इसके बाद आप बच्चों आपका आगे है देखिए 68वां क्वेश्चन, जिसमें आपको इस प्रकार बोला गया है, किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेखों में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित इस कथन कौन सा है। तो देखिए 68वें में आपको कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर आपका निकल कर आएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब शाला में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल 200 कुल 280 विद्यार्थी है। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला है देखिए 69 वाला क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो आपको 69 का सही उत्तर आपको लिखना है डी वाला, माइनस जो आपका 5/-9 और 12/-27, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए व बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए डायरेक्ट लिखना है डी वाला, ए भागित बी सदैव एक परिमेय संख्या होगी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 71वां क्वेश्चन है, जिसमें कुछ इस प्रकार आपको बोला गया है कि इसमें आपको देखिए ये पूरा आपको 7/3/7 प्लस 3/14 गुणित 8/21 पूछा गया है, बराबर कितना होगा। तो देखिए इसका जो हल होगा वो आपको लिखना है बच्चों, ये आपका जो कि राइट आंसर आपको लिखना है इसमें, तो इसका बी हो जाएगा 25/49 मीन्स 25/49, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 72वां है, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, ये आपको संख्या रेखा दी हुई है और इसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो आपको परिमाण किसका अधिकतम है 72वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा माइनस जो कि b/b-a, बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका देखिए 73वां क्वेश्चन है, जिसमें आपका देखिए निम्नलिखित में से किस संख्या को -5/4 में जोड़ने से -1 प्राप्त होगा। तो 73वें क्वेश्चन का बच्चों आपको आंसर लिखना है बी वाला, मतलब 1/4, ये इसका सही उत्तर आपका फिर से हो जाएगा। इसके बाद 74वां है, दो संख्याओं का गुणनफल -b/9 है, यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 74वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, -5/9, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, तो आगे आपका 75वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो 75वें क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है सी वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सी वाला ऑप्शन है जहाँ 26/78, ये इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे है आपका देखिए 76वां क्वेश्चन है कि दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा। तो देखिए संख्या रेखा पर आपको ए का मान, आपको ये देखिए लाइन दी हुई है, तो ए का मान आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/14, ये इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे आपका 77वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो जो इस आपका 77वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला, 19/30, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 78वां है, परिमेय संख्या x + y/2 होगी। तो 78वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ए वाला, x व y के बीच में। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आपका देखिए 79 क्वेश्चन है कि दी गई परिमेय संख्याओं में -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो 79 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, -1/5, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 व 7/4 के बीच में है। तो देखिए बच्चों 80वें क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है डी वाला, मतलब 1.25, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 40 से लेकर पूरे 80, 41 से लेकर पूरे 80 तक के क्वेश्चन के सही उत्तर प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको इसके आगे के भी आंसर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको जो एक लिंक दे दिया गया है वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है पूरे इसके 81 से लेकर
15 मीन्स 124 तक के क्वेश्चन के पूरे आंसर दिए गए हैं। तो आप जाकर वो वीडियो पूरा वॉच कर सकते हैं और अपने पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। साथ ही आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन बैंक के आंसर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।